नमस्कार। रंगों के पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। वसंत की धूप आते ही प्रकृति जैसे अपनी रंग पट्टी खोल देती है। नई कोपले, फूलों की बहार और हवा में एक अलग ही ताजगी। और इसी वसंत के बीच आता है होली का उत्सव, रंगों का सबसे बड़ा पर्व। लेकिन आज हम होली को सिर्फ परंपरा की नजर से नहीं, विज्ञान की नजर से देखेंगे, क्योंकि रंग केवल गुलाल नहीं, वनस्पति विज्ञान, रसायन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का भी विषय है। CSIR NBRI लखनऊ ने कचनार के फूलों से हर्बल गुलाल जैसी तकनीक विकसित की, जो केमिकल रंगों का स्किन फ्रेंडली विकल्प बताई गई है। और इस छोटे स्तर पर अपनाकर ग्रामीण रोजगार भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही मंदिरों के इस्तेमाल हुए फूलों को वेस्ट नहीं, वैल्यू बनाकर उनसे रंग निकालकर इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक गुलाल, टेक्सटाइल कलर जैसे समाधान भी सामने आए हैं, जो यकीनन सर्कुलर इकोनॉमी की एक मिसाल है। आज संसद टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजित कुमार शशानी, निदेशक हैं आप CSIR NBRI लखनऊ से, जो विज्ञान को समाज और आजीविका से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर शशानी, आपका बहुत स्वागत है संसद टीवी में। सर, सबसे पहले रंगों को हम सिर्फ रंग की तरह देखते हैं, लेकिन अगर मैं द साइंस बिहाइंड द कलर समझना चाहूँ तो रंग दरअसल क्या है? आप आम दर्शकों को कैसे समझाएंगे रंगों की इस परिभाषा को? विबजियर जानते हैं आप? जी। विबजियर, स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट। जी। जब कोई चीज़ लाइट ऑब्जर्व करता है और पर्टिकुलर वेवलेंथ में वो एमिट करता है, सारे ऑब्जर्व कर, वाइट लाइट 7 रंगों की मिश्रण है, तो उसमें से सारे लाइट ऑब्जर्व कर लेगा, केवल एक ही रंग को वो छोड़ेगा। उसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बाकी रंगों के लिए है, लेकिन एक ही रंग को जो एमिट करेगा उसी में से ऐसे ही रंग निकलेगा। सपोज लाल, सारे अलग रंगों को ऑब्जर्व कर लिया, वो फूल केवल लाल रंगों को एमिट किया और वो आपका आंखों में आया और लाल का वेवलेंथ, तो आपको लाल पता चलता है। ऐसे ही अलग अलग कलर है, उसका साइंस यही है। जी। अगर हम सरल शब्दों में समझे कि लाइट और पिगमेंट, इन दोनों में मूल फर्क क्या है? पिगमेंट जो है वो प्लांट के अंदर बनता है। पिगमेंट अलग अलग टाइप का पिगमेंट होता है, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गया, उसका नाम दिया गया है कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, एंथोसाइनिन, ऐसे बहुत टाइप का पिगमेंट्स प्लांट बनाता है। वो उनका एक बायोकेमिकल पाथवे है, जो कि उसी बायोकेमिकल पाथवे से वो बनता है। तो वो अलग अलग पार्ट्स में, प्लांट पार्ट में अलग अलग कलर, इसीलिए प्लांट को बनाना पड़ता है। जैसे क्लोरोफिल, ग्रीन कलर, उसको लीफ में बनाना पड़ता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। जी। और बाकी फूलों में अलग अलग कलर है क्योंकि वो अट्रैक्ट कर पाए, हनी भी और पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर पाए। जी। उसका पीछे वही साइंस है एक्चुअली। जी। गुलाल और पक्के रंगों की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पिगमेंट है वो कैसे काम करता है? क्यों कुछ कलर्स बहुत चिपकते हैं और या फिर कुछ आसानी से उतर जाते हैं? इसका मूल फर्क क्या है? जो पक्के रंग होते हैं वो इंडस्ट्रियल डाइज होता है। ओके। जैसे मालाचाइट ग्रीन, रोडामाइन, ऐसे बहुत सारे डाइज हैं जो कि पक्के होते हैं, वो सिंथेटिक होता है, बनाया जाता है। साइंस सेम है, बाकी सब कलर आप उसको ऑब्जर्व कर लेगा, वो कलर छोड़ेगा, लेकिन वो डिग्रेडेशन नहीं हो पाते हैं। और जब अपने बॉडी में लगते हैं या मिट्टी में जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना जल्दी उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं और बहुत टाइम तक रुकते हैं। जी। और टॉक्सिक कहलाते हैं, इसीलिए प्रोटीन को चिपक जाते हैं। हमारा मुंह में प्रोटीन है, हाथ में प्रोटीन है, हर जगह प्रोटीन है। जब प्रोटीन में कंबाइन कर लेते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल्स, हमारे बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, उसमें कंबाइन कर लेते हैं, तो उसको छोड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। जी। तो वो टॉक्सिक होते हैं ज़्यादा टाइम। कुछ चीज़ में, हमारा जीवन चीज़ में, कुछ चीज़ में चिपक जाए कुछ चीज़ें, तो टॉक्सिक होता है। तो वो जाहिर तौर पे फिर वो नुकसान भी पहुंचाते होंगे, और ऐसा सिंथेटिक कलर्स के साथ ज़्यादा होगा। सिंथेटिक कलर बिल्कुल। प्राकृतिक रंग अक्सर सॉफ्ट होते हैं और जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं वो ब्राइट दिखते हैं। इसके पीछे भी क्या कोई मूल वजह है? जो हम प्राकृतिक कलर होता है, मैंने बताया वो प्लांट ने बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया, लिविंग सिस्टम ने वही कलर्स बनाया। जी। वो नेचुरल है और नेचुरल है। वो पूरा लिविंग सिस्टम मिट्टी में जब चला जाता है सारे डिग्रेड हो जाता है, बहुत जल्दी चला जाता है मिट्टी में।
पानी में जाता है तो वो बहुत जल्दी पानी में से भी चला जाता है, और वो जो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो चिपक के नहीं रहता। और प्लांट बनाता है इसीलिए वो आसानी से हम लोगों के लिए कंपैटिबल है जी। और दूसरा चीज़ यही है कि उसका औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा है जी। जैसे कि कुछ जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मैक्सिमम पिगमेंट जनरली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जी। इम्यूनोप्रोटेक्टिव भी होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, उनका मेडिसिनल गुण भी बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू द जो कंपेयर करेंगे जो पक्का कलर है उसी कलर की कंपेयर करेंगे तो सिंथेटिक कलर है वो डिग्रेड हो नहीं पाएंगे, नुकसान ही करेंगे, 100% नुकसान ही करेंगे ज़्यादा टाइम तक रहे तो। और उसमें जो ज़्यादा चमक आता है उसमें से माइका वगैरह डालते हैं, आस्बेस्टस डालते हैं जी। सिलिका डालते हैं, तो इसीलिए वो, लेकिन जो नेचुरल कलर आपको जो मिलता है तो उसी में वेजिटेबल स्टार्च डालते हैं। ओके। वेजिटेबल स्टार्च डालेंगे और स्टार्च आप जानते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं जल्दी, चिपकेगा, आप पानी में दे लेंगे तो धो जाएगा जी। तो इसीलिए नेचुरल कलर, क्योंकि वो इतने नेचुरल हैं और हर्बल हैं तो मुझे लगता है नुकसान की बजाय वो तो स्किन को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाते होंगे। थोड़ा स्किन फ्रेंडली हैं और थोड़ा सा स्किन के लिए अच्छा भी है। सर, आप जहाँ पे काम करते हैं CSIR, उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे फूलों से हर्बल कलर्स निकाले जाएं, गुलाल बनाया जाए। कचनार के फूलों का जो रंग है, गुलाल है, मंदिरों में उसे चढ़ाया जाता है और हमने सुना है कि रामलला को जो गुलाल चढ़ाया जा रहा है जिससे वो होली खेलेंगे, वो आप लोगों के ही द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। आपके इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी हुई। थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि इन हर्बल फूलों से निकले हुए रंग और गुलाल का जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है, और ये जो टेक्निक है जिससे आप बनाते हैं इसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। जो फूल जो अर्पित किया, एक्चुअली हमारा एक फ्लोरिकल्चर मिशन चलता है। ओके। ऑल इंडिया फ्लोरिकल्चर मिशन, NBRA उसका नोडल है। ओके। तो हमारे दिमाग में एक आया है कि नहीं, हम क्यों ना माइक्रो सर्कुलर इकोनॉमी बनाएं, टेम्पल इकोनॉमी। आप जानते होंगे कि नहीं, इंडिया में ऑलमोस्ट 6.8 लाख टेम्पल है जी। 10-10 लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट हो जाएं तो कितना मैन पावर डेवलपमेंट होगा, मैन डेज डेवलप होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वो सोच के हम कुछ ऐसे ही शुरू किए हैं। पहले तो फार्मर्स को फूल दिया जाए, उनको चारों तरफ मंदिर के आसपास जो ज़मीन है, कुछ काम नहीं हो रहा है, ज़मीन में कुछ उगाया नहीं जा रहा है, उसी ज़मीन को हम ले लेते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ फूल उगाओ। आजकल हमारे जेब में थोड़ा बहुत पैसा भी है, हमें फूल नहीं मिलता, इसीलिए हम एक्चुअली वो पैसा जनरली हम मंदिर के इतना ज़्यादा फूल लेके जाते नहीं हैं। हमें फूल मिलेगा तो हम डेफिनेटली मंदिर में लेके जाएंगे, मंदिर में फूल आएगा तो फार्मर बेनिफिट हुआ। देन फार्मर जो फूल हम लेके गए मंदिर में, वो मंदिर में बहुत ज़्यादा फूल हो गया, हमें अभी क्या करते हैं, नदी में डाल देते हैं, कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो फूलों का आप देखेंगे तो 7 कलर फूलों में है ऑलरेडी। अच्छा। उसको कुछ लोग जाके सेटिंग करेंगे फूलों को कलर के हिसाब से, सेग्रीगेट करेंगे जी। सेग्रीगेट करने के बाद देन अलग अलग कलर को कुछ प्रोसीजर्स हैं जिस प्रोसीजर में वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कलर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और ग्रीन सॉल्वेंट देके एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ना ये नहीं है जो ख़राब सॉल्वेंट है जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो नहीं। तो वो करने के बाद जो कलर हमारे पास कंसनट्रेट आएगा, वेजिटेबल स्टार्च है, अरारूट है, पोटैटो स्टार्च है, उसी के साथ मिला के वो कलर बनाया जाएगा। वो तो एक चीज़ हुआ। दूसरा है लाल कलर, बहुत सारे फ्लावर्स हैं लाल कलर, उसमें से हम हर्बल सिंदूर भी बनाए हैं। अच्छा। और उसके बाद जो कलर आएगा, कुछ कलर जो हैं, आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको जी। जो सिल्क और कॉटन क्लॉथ्स, उसमें से भी आप कलर कर सकते हैं, लेकिन सिल्क में ज़्यादा देखा गया है तो कलर ज़्यादा परमानेंट रहता है इन कंपैरिजन टू कॉटन, इन कंपैरिजन टू कॉटन। फूलों की कलर जो है, जो एंथोसायन इन पिगमेंट्स वगैरह जो ज़्यादा रहता है, लेकिन हम उसको केमिकली मॉडिफाई करके ज़्यादा परमानेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम केमिकली मॉडिफाई नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि हम नेचुरल रखना चाहेंगे हर चीज़ को। तो ये तो गया वहाँ जो कलर बनाएंगे, लोगों का इकोनॉमी होगा, और कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये माइक्रो सर्कुलर और सारे वेस्ट वगैरह सब यूटिलाइज हो जाएगा, और जो बच जाएगा उसी को हम करेंगे कैरियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जो कि मिट्टी का उर्वरता बढ़ाएंगे। ओके। जो उसके बाद भी जो वेस्ट वेस्ट वो हो खाद जाएगा, का काम करेगा। खाद का काम करेगा। क्या बात है। उसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने 4 माइक्रोब डेवलप किया हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सर्स, पोटासियम यूटिलाइजर, देन फॉस्फेट सोल्युबलाइजर, ऐसे 4 माइक्रोब डेवलप किया है जिसको उसमें मिलाया जाएगा, वो ज़मीन में आप कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ भी इम्प्लीमेंट करें। हमारे 2 स्टार्टअप्स ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी ले चुके हैं और वहाँ अराउंड 300 ट्राइबल वुमेन को इम्प्लीमेंट दिए हुए हैं। आप ये जो इम्प्लीमेंट की बात किए, जो फूलों की कलर की, अभी वो एक उमंग श्री गणेश हर्बल्स छत्तीसगढ़ में 1000 ट्राइबल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है ये बनाने के लिए। हर साल होली में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही एक कंपनी है जो कि जेन्युइनली बना रहा है हमारे टेक्नोलॉजी और हमारे असिस्टेंस से, तो मार्केट में आता है, तो ट्राइबल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो उससे बड़ी बात नहीं है कुछ भी। बहुत फैसिनेटिंग है सर सुनना, और जिस तरीके से यकीनन सर्कुलर इकॉनमी का ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे एक आपसे प्रश्न करूँगी कचनार को लेकर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि हमारे देश में फूलों की खेती होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी इस दिशा में और काम किए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि जितना ज़्यादा फूल होंगे, फूलों का उत्पादन होगा, फार्मर तो उसमें लगेंगे ही, क्योंकि कृषि भी है, और हम इंपोर्ट भी कर पाएंगे, उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और बाकी जो आप प्रोसेस बता रहे हैं कि रंग निकालना, तो कम से कम जो सिंथेटिक कलर है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन क्या ये आम लोगों के लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा अगर ये कलर्स मार्केट में आते हैं? तो नहीं, महंगा नहीं पड़ेगा। लार्ज स्केल में जब बनेगा, जो आप मार्केट में जो सिंथेटिक कलर मिल रहा है उसी का आसपास ही पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़ जो बोले कचनार की फ्लावर, मैं एक भूल गया आपको बताने में, कचनार का फ्लावर जो है, जब से रामलला आके प्रतिष्ठा हुआ है राम मंदिर में अयोध्या में, क्योंकि कोविदार और कचनार पेड़ जो है वो अयोध्या की राजवृक्ष है, त्रेता युग का प्लांट है। उसका जो फ्लावर है बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर है, उसी का पिंक कलर, थोड़ा सा पिंक कलरेशन है, उसी से कलर निकाल के उसी दिन से NBRI ने उसी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को तरफ से उनके इंस्पिरेशन होके हम बनाए हैं, और हर साल हम उन्हीं को इंस्पिरेशन, उन्हीं के थ्रू रामलला के पास भेजा जाता है, जो कि पहला होली रामलला कचनार फ्लावर से खेलते हैं, हर्बल फ्लावर। और उसमें से एक मैसेज भी जाता है कि हम लोग सिंथेटिक रंग ना खेलें, हम जो वेजिटेबल्स का जो बनाया हुआ हर्बल कलर में लेके खेले, वो भी एक जनमानस को एक मैसेज भी जाता है। जी, कचनार के फूलों में ऐसी क्या खासियत है कि स्पेशली इसे ही चुना जाता है कलर्स के लिए, हर्बल के लिए, गुलाल बनाने के लिए? हालांकि और भी फूल आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या विशेष खासियत है कचनार के फूलों में? नहीं, सारे फूलों से बनाया जाता है जी। जो मंदिर में अर्पित हुआ, कोई भी फूल का कलर है तो कलर का एक्सट्रैक्शन करके वो बनाया जा सकता है। और कचनार फूल का खासियत है कि वो राम जी की प्लांट है, और उसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है। जो कचनार एंथोसायनिन जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ओके, और वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, और पूरा एक्सट्रैक्ट हम फ्लावर का लेंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं जी। तो जब इतना सारे गुण उसमें हैं फ्लावर में, तो उसी को डेफिनेटली हम यूज करते हैं जी। बिल्कुल सर, थोड़ा सा मैं कलर्स को लेकर एक और पक्ष आपसे पूछना चाहूँगी। कलर्स का हमारे मूड पर, हमारे मन मस्तिष्क पे किस तरीके से असर होता है, कैसे इम्पैक्ट होता है? क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे कलर्स देखा तो एक अलग सी खुशी आती है, अलग अलग कलर्स का भी अलग अलग इम्पैक्ट है। इनफैक्ट कलर थेरेपी भी है, हालांकि ये पूरी तरह से मेडिकल में किसी बीमारी को ट्रीट करने का कोई ऐसा अभी साधन नहीं बनी है, लेकिन कलर थेरेपी से बहुत हद तक साइकोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करने का काम चल रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कलर का इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली, मन मस्तिष्क पे, हमारे मूड पे, हमारी दुनिया में कैसे है? ये बताया गया है हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र में भी है। आप 3 टाइप का ह्यूमन बीइंग मिलेंगे आपको, वात, पित्त और कफ जी। उनका ओरिजिनलिटी देखेंगे तो उनका जो सिमिलरिटी, हम एक प्रोजेक्ट भी किए थे वात पित्त कफ में, उनका जो ह्यूमन्स हैं उनका जेनेटिक डिफरेंस क्या है, और उसके साथ साथ
जो प्लांट हम उनको देते हैं उनके बातों को कम करने के लिए, कफों को कम करने के लिए, पित्तों को कम करने के लिए कौन सा प्लांट है। एक ही प्लांट नहीं है, 10 प्लांट हैं जो कि अलग अलग टाइप का प्लांट है। उनको सिमिलरिटी क्या है, मोलिकुलर सिमिलरिटी क्या है, जेनेटिक सिमिलरिटी क्या है। ऐसे ही कलर का, जब हम कलर देखेंगे, आपको जो कलर पसंद होगा मुझे वो कलर पसंद नहीं होगा। ये आपका जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देयर आर रिसेप्टर्स। जैसे हमारा टेस्ट बर्ड में रिसेप्टर्स है, आपको जो टेस्ट होगा पसंद होगा मुझे वो टेस्ट पसंद नहीं होगा। और इंडिविजुअल जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वो पसंद करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स साइंस भी है, ये ऐसे नहीं है कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स साइंस भी है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको कुछ हद तक डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन उसमें आगे भी काम करने का ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। आजकल जब हम मार्केट में जाते हैं, होली का सीज़न भी आ रहा है, मुझे भी शॉपिंग करनी है, गुलाल लेना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हर्बल लिखा हो, और ये भी देखती हूँ कि जो थोड़े लाइट शेड के हैं, तो मुझे लगता है शायद ये हर्बल होंगे ही, लेबलिंग है हर्बल की। लेकिन एक आम उपभोक्ता, जैसे ही आपके सामने आई और आपने मेरे गालों पर लगे गुलाल को देखते ही कहा ये सिंथेटिक है तो मतलब आप तो देख कर पहचान गए, लेकिन एक आम उपभोक्ता ही कैसे पहचाने कि कोई गुलाल, इवन इफ कि उसके पैकेट पे लिखा हुआ है हर्बल, वो हर्बल है या नहीं, हर्बल है या सिंथेटिक, ये हम कैसे पहचानेंगे? जब तक अंदर का चीज़ नहीं देखेंगे पता तो नहीं चलेगा। जब अंदर का चीज़ देखेंगे, पहले बहुत ब्राइट लगेगा आपको, नंबर 1। सिंथेटिक जो है वो बहुत ब्राइट आएगा। मैं एक बता रहा हूँ, बहुत ब्राइट आएगा। और उसमें से माइका ये सब थोड़ा चिक 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 करता रहेगा कहीं भी। वो डाल देते हैं उसमें। हाँ, कुछ क्या कहें उसको, स्पार्कल टाइप के होते हैं उसमें। स्पार्कल, थोड़ा स्पार्कलिंग लगेगा। आप हाथ में देखेंगे तो उतना ज़्यादा आपको सॉफ्ट नहीं लगेगा। हाँ, और थोड़ा सा पानी दे देंगे तो चिपकेगा नहीं। अच्छा। आप देखेंगे स्टार्च वगैरह होगा तो उसमें चिपकेगा। ओके। जो नॉर्मल जो वेजिटेबल कलर करते हैं वो स्टार्च वगैरह देके करते हैं, उसमें चिपकेगा। और उसके साथ साथ अब हम तो बोलेंगे हम NBRA का मार्क जहाँ लगा हुआ है उसी को लीजिए। जी बिल्कुल, ये तो सबसे अच्छा तरीका है कि NBRA का जहाँ पे मार्क है आप उन गुलाल्स को और उन्हीं रंगों को लीजिए। तो निश्चित रूप से कम आप इस चीज़ से तो बचेंगे कि जो नकली और असली का फ़र्क कर पाएंगे। हम और एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। जी बताइए। हम जो गुलाल निकालते हैं, जो टेक्नोलॉजी निकलता है, और फाइनल प्रोडक्ट को टॉक्सिसिटी टेस्ट होता है, स्किन टॉक्सिसिटी। वो टॉक्सिसिटी टेस्ट करने के बाद ही हम बाहर निकलते हैं। हर बैच का उन्हीं को भी बताया गया, जो हमारे कंपनी जो लिया है, जो स्टार्टअप कंपनी, वो जो बैच बाहर लेके जाता है उसका स्किन टॉक्सिसिटी करवाता है। जी। तो विदाउट दैट वो बाहर नहीं निकलता, इसलिए वो सेफ होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, एक थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगी, आप लोग जो फूलों से कलर निकालते हैं उससे सिर्फ आप गुलाल बनाते हैं या रंग भी बनता है, वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, उसको पानी में यूज़ करके लगाया जा सकता है, इस तरह की भी टेक्निक है? जी। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, रंग तो हम निकाल लिए, उसमें गुलाल बना सकते हैं, सिंदूर बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कलर। और बाकी जो रह गया उसमें से परफ्यूम भी बना सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा। परफ्यूम भी बना सकते हैं। अभी हम क्या किए हैं, जो गुलाल है, अभी जो कचनार का गुलाल, उसमें बेलपत्र का स्मेल निकाले हैं। बेलपत्र का, जो बेलपत्र भी शिव जी के मंदिर में बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, वो बेलपत्र को लेकर डिस्टिल किए, और उसी में से जो ऑयल आया उसी में डाला गया। क्या बात है। तो उसका स्मेलिंग बेलपत्र स्मेल आएगा। अभी रिसेंटली हम एक 2 वो भी कमर्शलाइज किए हुए हैं, स्टार्टअप कंपनी को दिए हुए हैं। महाकुंभ हुआ था जी। महाकुंभ का आपका आइडिया चाहिए बस। अब महाकुंभ का जल, बेलपत्र का स्मेल, तुलसी का ऑयल, कमल का एब्सोल्यूट, वो सब मिला के एक स्मेल बनाया गया है, जो कि गुलाल में भी पड़ेगा। क्या बात है। तो ये एक पवित्र त्यौहार है, तो पवित्र त्यौहार को हम पवित्र हिसाब से मनाएं। बिल्कुल, इसमें आस्था भी है, पवित्रता भी है, और ये बहुत हर्बल है, एकजुटता है, उसमें एकजुटता है बिल्कुल, और हमारी संस्कृति की खुशबू से भी ओतप्रोत है। जी सर, अब थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये विमेन लाइवलीहुड के लिए काफ़ी प्रेरक है, क्योंकि हमारे देश में जब मैं साउथ में भी गई थी, मैंने देखा था कि सेरिकल्चर से बहुत सारे विमेन, 60% वुमेन्स जो थी वो जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट की भी दिशा में जो गांव दूर दराज की जो महिलाएं हैं, छोटे कस्बों से आती हैं, तबकों से आती हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो क्या इस दिशा में काम हो रहा है या आपको लगता है और काम होने की ज़रूरत है? ये जो मैंने फ्लोरिकल्चर मिशन बताया, जी, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन,
हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। हम जाके जहाँ जहाँ हमारा क्लस्टर्स हैं, फार्मर क्लस्टर्स, वहाँ वुमेन को, ट्राइबल वुमेन हो या नॉर्मल वुमेन हो, जो भी जनरली गांव के जो लोग होंगे, वुमेन होंगे, उनके पास जॉब नहीं होगा, घर में तो रहेंगे ही जी। जो टाइम घर में है 2-3 घंटा भी काम करें, ये फूलों से जो सारे चीज़ आया, सारे फूल तो बिक जाएगा नहीं है, कुछ रह गया और मंदी से कुछ फूल आया, तो उसमें से कलर तो निकालेंगे। वो ट्रेनिंग हम फ्री देते हैं। कलर करने के बाद, सपोज मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जी। महादेव मंदिर से आया कलर बनाए फ्लावर से, जो कपड़ा उनको कलर किए उसी को महादेव जी का प्रसाद हो गया। दुर्गा जी का मंदिर से आया, जो कलर उसमें किए वो दुर्गा जी का प्रसाद हो गया। और उसके साथ साथ जो फ्लावर आया, फ्लावर का क्राफ्ट भी बना सकते हैं उन लोग, वो भी ट्रेनिंग दिया जाता है, फ्लोरल क्राफ्ट, जिसमें से बहुत आकृतियाँ, ग्रीटिंग्स कार्ड, की रिंग, कान का फूल, ऐसे सब दे के सब बनाते हैं। वो सब ट्रेनिंग दिया जाता है रूरल वुमेन को। और थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कंपनी और स्टार्टअप, अभी वो तो ज़्यादा स्टार्टअप से बड़ा कंपनी हो गया हमारा, जो गुलाल वाला 6-7 साल से प्रोडक्शन कर रहा है। अभी वो 1000, धीरे धीरे पहले 200 से शुरू किया था, अभी 1000 वुमेन आ गए, शायद फ्यूचर में ज़्यादा होंगे। ऐसे ही बेनिफिट होते हैं वुमेन। और वो जो सॉर्टिंग वगैरह, जो है सेग्रीगेशन वगैरह काम मैंने बताया, सेग्रीगेशन से लेके एक्सट्रैक्शन वगैरह, उनको सिखा देने से उनसे ज़्यादा बेहतर कोई कर नहीं सकता, और मन लगा के काम करते हैं। बिल्कुल। एक और आपसे बात करते करते एक साइंटिफिक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब हम किसी कलर्स को देखते हैं तो हम तो ये मानते हैं कि हमारी आंखें उस कलर को देख रही हैं, लेकिन क्या कलर को दिमाग जो है वो रिसीप्ट करता है? आंखें तो एक माध्यम है, लेकिन जो कलर की छवि है कि ये कलर लाल है, क्यों लाल सेब लाल ही दिखता है? कई बार मैंने देखा है रोशनी बदल जाती है फिर भी कलर वही दिखता है। तो आंखों से ज़्यादा क्या हमारे मस्तिष्क का रोल है? मैं थोड़ा इसके पीछे समझना चाहूँगी। ये आप मैंने एग्जांपल बताऊँ टेस्ट का। पहले टेस्ट का बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। एक नोबेल प्राइज उसमें भी मिला है। टेस्ट में क्या है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं हमारा बकल कैविटी में। जब कुछ चीज़ हम खाते हैं, या अरोमा रिसेप्टर आप बोल लीजिए, सूंघने का, बकल कैविटी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। आपको कौन सा अरोमा अच्छा लग रहा है, कौन सा अरोमा बुरा लग रहा है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो जी। कौन सा साइट्रस ही, आपको साइट्रस बताया गया इसलिए आप साइट्रस ही बोल रहे हो। आपको मीठी अरोमा बोला गया है, मीठी बोल रहे हो, मीठी क्यों, कोई आपको सिखाया। लेकिन आप तो पहले जब पैदा हुए तो जानते नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आपका रिसेप्टर्स जो है वो अरोमा मॉलिक्यूल को वहाँ जाकर अटैच हुआ, जब नाक के थ्रू गया वहाँ अटैच हुआ, और रिसेप्टर सिग्नल भेजा आपको ब्रेन को, तरंग भेजा। वो तरंग से आप जो फील किए उसको somebody told you, your mother, your father, or somebody told you this is this type of aroma. Okay, this feeling is this actually. This aroma. Like this, the color. आपका आंखों में कोई कलर आया, मतलब वही लाइट आपके पास आया, वही वेवलेंथ का, विबजर का, वही सारे वाइट, सारे आ जाएगा इकट्ठा तो वाइट हो जाएगा। उसी कलर आपके अंदर आया, वो जो रिसेप्टर आपका रिसीव किया अंदर आंखों का, वो तरंग चला गया ब्रेन में, एंड योर मदर हैज टोल्ड यू दिस इज रेड, तो योर फादर हैज टोल्ड यू दिस इज रेड। जी, दिमाग जिस तरीके से उसको रिसीव ट्रेंड करता हुआ है, जैसे एआई को ट्रेन करते हैं, आपको भी ट्रेन किया गया है, मुझे भी ट्रेन किया गया है ऐसे बचपन से। जी बिल्कुल, लेकिन रोल जो है वो मस्तिष्क का ज़्यादा है। डेफिनेटली। अब चूंकि हम अपने वार्ता के बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, हम कोशिश करेंगे हम इस पे एक अलग से प्रोग्राम बनाएं ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो सके, जो फ्लोरिकल्चर को आपने लेकर बात की है। लास्ट में मैं चाहूँगी रंगों के महत्व को समझाते हुए एक रिस्पॉन्सिबल होली के लिए हमारे दर्शकों के लिए आपका मैसेज। अच्छा से रहिए, अच्छा खेलिए और खुश रहिए, और हर्बल कलर यूज करिए। बिल्कुल। और जो मार्क सर ने बताया है उस मार्क को ज़रूर NBRI के मार्क्स को देखकर ही आप रंग और गुलाल खरीदें अगर आप चाहते हैं कि आपकी होली सेफ हो, सुरक्षित हो। शासनी जी बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला संसद टीवी के लिए। तो आज हमने ये जाना कि रंग सिर्फ गुलाल नहीं, रोशनी की तरंगे हैं, फूलों की कहानी है, और हमारी आँख त्वचा की सुरक्षा भी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब विज्ञान, संस्कृति और आजीविका एक साथ जुड़ते हैं तो उत्सव और भी स्वस्थ बनता है, खूबसूरत बनता है और सतत भी। तो इस होली रंग वही जो मुस्कान दे, सुरक्षित हो और जो प्रकृति का सम्मान करे। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।